आज का हमारा ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है जो कैंडिडेट अब ये 12 से और जो 18 जुलाई को सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम होने वाला है। उस सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में जो करंट जीके के क्वेश्चन आएंगे, वो करंट जीके के क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि सभी कैंडिडेटों को एक प्रॉब्लम आ रही है कि 40% क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। और उस 40% क्वालिफाई करने के लिए ये जो हमारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं, 30 क्वेश्चन है और ये अप्रैल महीने के हैं। और आगे भी इसी तरीके की वीडियो हम डालते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये अप्रैल महीने की करंट जीके हैं। हमने शानदार 30 प्रश्नों का एक कलेक्शन तैयार किया है। उसी में देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन, ये भव्या योजना के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला देखिए, राजस्थान में औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास। इसमें राजस्थान के 5 जिले बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, दौसा का चयन किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इसका नोडल विभाग है। और इसकी योजना 30,000 करोड़ रुपए है, अर्थात इसकी जो लागत है परियोजना की। तो इसमें जो गलत है वह यही है, क्योंकि जो इसकी लागत योजना है इस परियोजना की, वह है आपकी 33,000 और 660,000 करोड़ रुपए है। तो यह इसका गलत है। बाकी जो इसके तीनों फैक्ट हैं कि ये इसका जो राजस्थान में औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और राजस्थान के 5 जिलों में इस योजना को चलाया जा रहा है, बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, दौसा। अब जो आरपीएससी ने एक नया पैटर्न चालू कर रखा है कि कोई भी योजना होती है उस योजना के सारे फैक्ट और वह पूरी योजना में तैयार होनी चाहिए, तभी वह क्वेश्चन हमारा सही हो पाता है। तो उसी तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को तैयार किया है, जिससे कहीं भी गलत होने की गुंजाइश ना हो कि वह क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित राजस्थान में तारबंदी योजना का संबंध किससे है? अर्थात तारबंदी योजना, जो योजना चल रही, इसकी सारी बातें हमें तैयार होनी चाहिए। कब ये शुरू हुई थी, किन जिलों में शुरू है, या इसमें क्या क्या इस स्कीम में इसके नियम है। तो देखिए, इसमें जो सही है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी करने हेतु, यह इसका गलत है। फसलों को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाना, या गोचर भूमि की सुरक्षा करना, या भूजल क्षेत्र को बचाव। तो यह है कि तारबंदी जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी फसलें उनको, जो आवारा पशु है उनसे बचाना। अब इसमें क्या क्या नियम है? एक तो पहला नियम ये है कि वह जो किसान है वह राज्य का निवासी रहना चाहिए, कि वह किसान राज्य का निवासी हो। दूसरा क्या है कि प्रत्येक किसान के पास 0.5 हेक्टर जमीन होनी चाहिए। और इसमें 40,000 का जो अनुदान है वह गवर्नमेंट देती है, अर्थात सब्सिडी को मिलेगी। और यदि एक किसान के पास 0.5 हेक्टर से कम भी जमीन है, तो इसमें यह है कि दो किसान भी साथ मिलकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो पीएम कुसुम योजना है, सौर ऊर्जा वाली जो योजना है के अंतर्गत, प्रदेश का सबसे बड़ा कुसुम योजना संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया आपका कुंडा की ढाणी, जयपुर में। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जो ये है रूफ वाला, सॉरी, ये सोलर टावर खड़ा किया गया है। नेक्स्ट, ग्राम 2026 के बारे में असत्य कथन कौन सा है? पहला देखिए, राजस्थान के कृषि क्षेत्र में सतत विकास और किसानों की आय में वृद्धि करना। नेक्स्ट है, इसका पूरा नाम ग्लोबल राजस्थान एग्री में एग्रीटेक मीट है, यह भी सही है। इसमें 13 विभागों को शामिल किया गया, अर्थात ये जो तीनों इसके ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। और यह है कि यह कृषि विभाग की योजना है, ये गलत है, यह आपके वन विभाग की योजना है। नेक्स्ट, 19 अप्रैल 2026 को बीकानेर जिला प्रशासन व राव बीकाजी संस्थान द्वारा बीकानेर का कौन सा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है? तो यह आपका मनाया गया है 539वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में जो एक प्रश्नोत्तर श्रेणी में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो वो आपके प्रथम स्थान जो हासिल किया है, हर्षिता शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है,
कि 43वीं सारस गणना कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, अर्थात किस वन्यजीव अभयारण्य में किया गया है? यह आपके किया गया है घना पक्षी विहार भरतपुर में किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान सामलात अधिवेशन, अच्छा प्रश्न है, आने की पूरी संभावना है। राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 के संबंध में आपके गलत कथन कौन सा है? इसका जो थीम है साझा प्रयास विकसित राजस्थान, इसकी थीम है चारागाह, जल स्रोत, वन व वेटलैंड के संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करना, यह भी सही, अर्थात यह भी सही है इसमें और यह भी सही है। और इसका मुख्य जो विषय है वह क्या है? शेपिंग प्रोस्पेरिटी विद कॉमन्स, इसका मुख्य विषय है। और इसका आयोजन है वह 15 मार्च 2026 को किया गया। यह ऑप्शन इसका आपके गलत है, क्योंकि इसका आयोजन है वह आपके 15 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया है। तो यह इसका ध्यान रखना है कि चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे नो गेटिंग लाइव लीगल अभियान का संबंध किससे है? तो इस अभियान का संबंध है कि 8 से 12 तक के जो विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता विकसित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में राजस्थान की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत कौन सी रही है? तो वह रही है आपकी करोला पंचायत, जो जालोर जिले में वह सबसे बेस्ट रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के संदर्भ में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के संबंध में असुमेलित कौन सा है? तो इसमें जो असुमेलित वह आपका है कि महिला हितैषी जो पंचायत है वह आपकी ये है भैसाणा, भैसाणा गांव है, अर्थात भैसाणा जो पाली जिले में है वह इसमें महिला हितैषी पंचायत में रही। जब इसमें दे रखा है सुराणा वाली हनुमानगढ़, यह इसका ऑप्शन गलत है। बाकी ध्यान रखना कि गरीबी मुक्त पंचायत पूछ ले तो भीमपुर करौली है, स्वच्छ और हरित पंचायत यदि पूछ लिया जाता है तो हिरणा सीकर की है, और सिमलिया पीला खेड़ा जो चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत है वह आपकी आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा में प्रथम स्थान पर राजस्थान में रही है। नेक्स्ट, यह है 24 अप्रैल 2026 को अभी जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में राजस्थान की ओवरऑल स्कोर क्या रहा है? तो इसका राजस्थान का ओवरऑल स्कोर रहा है 77.89 रहा है। नेक्स्ट, कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में राजस्थान की रैंक कितनी रही है? तो इसमें राजस्थान की रैंक रही है आपकी तीसरी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कराकल के संबंध में असत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला देखेंगे कि प्रजाति के वितरण का वैज्ञानिक आकलन, आवासों की पहचान और संरक्षण, ये इसका बिल्कुल सही है। इसका संचालन वन विभाग, ये भी सही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये भी सही है। एवं टाइगर वॉच के सहयोग से किया जाए, अर्थात ये दूसरा ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही बैठता है। तीसरा है, इस स्थानीय समुदाय को इससे अलग रखना चाहिए या रखा जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ये जो भी कार्यक्रम जो चलाया जाएगा प्रोजेक्ट कराकल, इसमें स्थानीय समुदाय का समुचित सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि इसका आयोजन रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किया गया, यह भी आपका सही है। तो जो गलत ऑप्शन है वह आपका इसमें यह है, बाकी इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो आपके सही है। नेक्स्ट है कि जयपुर मेट्रो फेज 2 की कुल लंबाई कितनी है? अर्थात जयपुर में दूसरी अब मेट्रो वो लाइन बिछेगी तो उसकी कुल लंबाई निर्धारित की है कि 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर। नेक्स्ट, राज्य सरकार व भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग हेतु MOU हुआ है? तो ये हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग 48 अर्थात 48 के लिए। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 तक राजस्थान में PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत कुल कितनी मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ये 686 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, PM सूर्यघर योजना के अंतर्गत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है आपका इसमें 5वें स्थान पर राजस्थान चल रहा है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अल्स्टॉम प्रणोदन आधारित 16 कार वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, अर्थात किस रेलखंड पर किया गया? ये किया गया है नागदा कोटा सामगढ़ रेलखंड पर।
नेक्स्ट, जिला परिषद जयपुर द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम ट्रिपल आर सेंटर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपके महिला सशक्तिकरण से। नेक्स्ट, वर्ष 2026-27 के लिए गठित विधानसभा की विभिन्न समितियों में अध्यक्ष असुमेलित है। तो जनलेखा समिति, इसका अध्यक्ष राजेंद्र पारीक, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके अध्यक्ष हैं टीकाराम जूली। और बाकी जो है, प्राक्कलन समिति इन्हीं के संदीप शर्मा, ये भी सही है। राज्य उपक्रम समिति कालीचरण सराफ, ये भी सही है। और नियम समिति वासुदेव देवरानी जो विधानसभा अध्यक्ष है, ये भी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के नए कुलपति या कुलगुरु किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया आपको 2 नंबर पे प्रोफेसर रमन कुमार दवे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ म्यूनिख जर्मनी में राजस्थान के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो आपके किया गया है नरेंद्र सिंह सक्तावत को। नेक्स्ट, जयपुर एक शाही स्वप्न दृश्य विषय पर आधारित पेंटिंग बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये व्यक्ति हैं डॉक्टर सुब्रत मुखोपाध्याय। नेक्स्ट, 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक के विकल्प विषय पर भाग लेकर देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हैं सर्वेश मंगल अग्रवाल। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड की नेलांग घाटी में लाइकेनोफिल्स कवक की 18 नई प्रजातियों की पहचान करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये आपके व्यक्ति हैं, वो हैं डॉक्टर योगेश जोशी। नेक्स्ट, हाल ही में वाशिंगटन में आयोजित अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जन फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज किसने जीता है? ये जीता आपके डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव और डॉक्टर वैशाली बसावड़ा ने। नेक्स्ट, शिकागो एथेनियम संग्रहालय की ओर से राजस्थान की किस महिला को गुड डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये है आपकी रेखा मीणा को। नेक्स्ट, सान्या चीन में आयोजित 5वें एशियन बीच कबड्डी गेम में भारतीय महिला टीम में राजस्थान की जिस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनप्रीत कौर। थैंक यू।